बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने आज 24 अप्रैल 2020 को जो काली पट्टी निषेध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया है, इसका बहुजन मुक्ति पार्टी की माध्यम से मैं समर्थन करता हूं और राज्य के अलग अलग प्रभारी एवं अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को आह्वान करता हूं पूरी जोर से इस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। साथियों, हम समर्थन क्यों करते हैं? आप जानते हैं कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान है और हमारा देश भी इसी वजह से परेशान है, जिसकी वजह से लॉकडाउन किया गया है 3 मई तक। हम इस 3 मई तक के लॉकडाउन को समर्थन करते हैं और साथ में ये हिदायत देते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को और साथियों को कि पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों में रहकर काली पट्टी निषेध अभियान केंद्र सरकार के विरोध में चलाना है। यह अभियान 3 मई तक लगातार चलेगा। ये चलाने के पीछे का जो मूल मकसद है कि इस कोरोना की महामारी को पूरे देश में फैलने से रोकने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी प्रकार का जो हेल्थ केयर और स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मियों को साधन संसाधन उपलब्ध करवाना चाहिए, वो ना करवाने की वजह से कोरोना फैलते जा रहा है। केंद्र सरकार का ये जो दोहरा कैरेक्टर है कि राम मंदिर के लिए लोग इकट्ठा होते हैं तब उनको लॉकडाउन दिखाई नहीं देता, मध्य प्रदेश की सरकार शपथ विधि के लिए इकट्ठा होते हैं तब लॉकडाउन दिखाई नहीं देता, कोटा से 250 बसें भरकर उत्तर प्रदेश तक बच्चों को लेके आते हैं तब दिखाई नहीं देता। तो सामूहिक रूप से लॉकडाउन को जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। इसी वजह से लॉकडाउन ज्यादा बढ़ते जा रहा है, इसी वजह से कोरोना का बीमारी बढ़ते जा रहा है। इसका खामियाजा देश के गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ा है। कहीं कहीं हजारों किलोमीटर पैदल तक 10-12 साल की बच्चियां, 50-60 साल के बुजुर्ग लोग भूखे पेट हजारों किलोमीटर कर्नाटक से वाराणसी तक, राजस्थान से बिहार तक, पंजाब से बिहार तक, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, महाराष्ट्र से बिहार तक हजारों किलोमीटर पैदल भूखे रहकर पैदल अपने वतन में जाने वाले लोगों को किसी प्रकार का केंद्र सरकार ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। और कम से कम कोरोना के आंकड़े तो मिलते हैं, लेकिन भूखमरी से जो आंकड़े भारत की मीडिया को बताना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, बता नहीं रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी विफलता छुपा रही है। उन भूखमरी से मरने वालों के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेवार है।
लॉकडाउन से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज भी समय समय पर जनता से आह्वान किया जा रहा है कि आप सहयोग करिए, लेकिन उन जनता के लिए केवल भाषणबाजी के अलावा कोई भी कार्यक्रम दिखाई दे नहीं रहा है। तो हमने जब हेल्पलाइन शुरू किया था तो पूरे देश भर से आज भी हजारों फोन आते हैं और अपने घरों में लोग भूख से मर रहे हैं, बाहर कमाने जा नहीं सकते, घर में रह नहीं सकते भूख की वजह से। लेकिन इसके बारे में केंद्र सरकार बिल्कुल गंभीरता से सोच नहीं रही है और इसका खामियाजा देश के गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जो मैक्सिमम SC ST OBC माइनॉरिटी से है। केंद्र सरकार को उन मजदूरों की तुरंत प्रभाव से व्यवस्था करनी चाहिए। अपने अपने वतन में पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा, विशेष व्यवस्था करनी चाहिए और केंद्र सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन तक जो प्रशासनिक अधिकारी सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। या तो केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है प्रशासनिक अधिकारियों पर, या प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम है केंद्र सरकार केवल आश्वासन दे रही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दोहरा कैरेक्टर केंद्र सरकार का दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही खतरनाक और घातक है। बड़ी संख्या में आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे कितने लोग भूखमरी से मरे। कोरोना बीमारी फैलने के लिए मूल वजह केंद्र सरकार की लापरवाही है। लेकिन दूसरी साइड इस देश का मीडिया और मनुवादी मीडिया ये बताने में लगातार ये बता रहा है कि मरकज निजामुद्दीन की वजह से कोरोना फैल रहा है, जबकि ये बात सच नहीं है। ताकि केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है और मुसलमानों को टारगेट बनाकर ऐसी विपरीत और संकटकालीन परिस्थिति में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस देश की मनुवादी मीडिया, मनुवादी लोग इसमें लगे हुए हैं। इसके लिए हम केंद्र सरकार का सख्त में विरोध करते हैं कि तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अगर अमेरिका को किट पहुंचाने के लिए आपके पास फैसिलिटी है, लेकिन भारत के डॉक्टरों को फैसिलिटी देने के लिए आपके पास सुविधाएं नहीं है। इस देश के शोषित मजदूरों के पास 2 वक्त का राशन पहुंचाने के लिए आपके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन मीडिया में डाइवर्ट करने के लिए लगातार कैंपेन चला रहे हैं। इसका सख्त हम विरोध करते हैं और ये विरोध 3 मई तक लगातार चलेगा ताकि मेरा ऐसा मानना है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार विफल हो चुकी है। जनमत केंद्र सरकार के विरोध में न जाए, लोग का ध्यान न जाए, इसके लिए मुद्दे डाइवर्ट किए जा रहे। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और आज से ही मुस्लिम बिरादरों को आज रमजान की मुबारकबाद देते हुए, इस रमजान महीने की मुबारकबाद देते हुए, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए, देश के लोगों को लॉकडाउन ना तोड़ते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस केंद्र सरकार को जनता में एक्सपोज करना चाहिए। ये सरकारें विफल हो चुकी है। इसके लिए हम काली पट्टी निषेध करते हैं और बहुजन क्रांति मोर्चा का पूरा साथ सहयोग से, पूरी ताकत के साथ बहुजन मुक्ति पार्टी इस निषेध को समर्थन करती है और राज्य और जिलों में जो भी बहुजन मुक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो इसका समर्थन में अभियान चलाना चाहिए। आप चलाओगे, इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।